नमस्ते जी। हेलो हेलो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। जो आज की रीडिंग है वो हमारी इस चीज़ पर है कि आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि वो विश कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, और कोई सिंबल्स होंगे, साइंस होंगे जो उनके उसके पूरा होने से पहले आपको दिखेंगे। कोई सिग्निफिकेंट मैसेज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 2 पाइल्स दिए गए हैं, पाइल 1, पाइल 2। जिसमें से भी आपकी बर्थ डेट हो आप उसको चूज़ कीजिएगा और अपनी रीडिंग सुनिएगा। ओके, ये है पाइल 1। आई होप इज विजिबल। ये पाइल 1 है एंड ये पाइल 2 है। ओके, पहले हम पाइल 1 से शुरुआत करते हैं। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर जो है अपनी हम रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ओके, सॉरी। तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। आई होप यहाँ से ठीक है। तो चलिए हम कार्ड्स देख लेते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर हम जो है रीडिंग की शुरुआत करेंगे। ओके, ये टेढ़े हो रहे हैं। और इन द डेक डेविल एनर्जी, डेविल एनर्जी मुझे दिखी हुई थी जब मैं कल जो है शफल कर रही थी। तो ऐसा डेविल एनर्जी आ रही है। ओके, हम पहले कार्ड्स देख लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 7 ऑफ सोर्ड्स ने 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। क्या हुआ? द टावर and the 7 of wands and the 8 of cups, 5 of pentacles, the high priestess, king of cups, and the last card is the judgment card. यहाँ पे 8 की एनर्जी बहुत है। तो इस 8 इज ना इज ऑल अबाउट अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इन्फिनिटी का साइन होता है। सी यहाँ पे 8 है। तो अगर मैं पहले ज़ोडिक साइन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है जेमिनी है, वर्गो है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, एरीज लीव सैज है, स्कॉर्पियो एनर्जी आ रही है, कैंसर और पाइसिस है, टॉरस या टॉरस एनर्जी आ रही है। बस आई थिंक यही आ रहा है बस। इसमें ये तो अगर मैं आप लोगों की पहले करंट एनर्जी में बताऊं इज दैट कि आप लोगों की करंट एनर्जी ये है दैट यू आर सिटिंग वेरी कामली। आप इस पोजीशन पे, इस लाइफ पे कि अब आपने उस चीज़ को लेट गो कर दिया है। जिस चीज़ को ना आपका जो भी था, सपना था, जो भी विश थी, डिज़ायर था, वो काफ़ी टाइम से जो आप उसको पूरी करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर कुछ ना कुछ हो जाता था, कुछ ना कुछ बीच में आ जाता था, या सिचुएशन ऐसी बन जाती थी, लोग ऐसे आ जाते थे कि वो हो ही नहीं पाता था। और आपने उस चीज़ के लिए जो है फाइट भी बहुत करी, लेकिन वो हो ही नहीं रही है वो चीज़। तो नाउ इज़ लाइक दैट कि वो विश है, ये नहीं है कि वो विश नहीं है, आपको वो चाहिए चीज़,
लेकिन अब ये हो गया है कि आपने और चीज़ों को भी अब चांस देना जो है शुरू कर दिया है। तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक आप पकड़े रहोगे तब तक, बिकॉज यू हैव टू लेट गो थिंग्स। आप यूनिवर्स में उस चीज़ को बोल दो और अपने काम पे लग जाओ, फिर यूनिवर्स जो है अपने आप से ना कोई रास्ता देके उस चीज़ को आप तक ले आएगा। और आपका पहले ये चीज़ थी कि नहीं, आप उसी चीज़ पे अकड़े वो रुके हुए थे कि नहीं भाई मैं तो ये हूँ, मैं इस चीज़ का वेट करूँगा होते हुए का, जो आपने शायद आपका टाइम भी बहुत वेस्ट हो गया उस चीज़ से। आप लोग इस चीज़ की वजह से एंग्जाइटी हो गई, कुछ लोगों को डिप्रेशन का भी शायद सामना करना पड़ा, और बहुत सारी बातें भी सुनाई लोगों ने, काफ़ी कुछ बोला भी। और आपके संग यू हैड टू गो थ्रू टावर मूवमेंट। यू आर लाइक कि एक बार को आपको लगा कि ठीक है बस आप ऐसे गिरे, आई थिंक कहते ना गिर रहे हैं ऊपर से, कि इट वॉज जस्ट लाइक दैट आई ओपनिंग थिंग। फिर आपने डिसाइड किया कि ठीक है वो चीज़ है, लेकिन मैं और चीज़ों को चांस देने की कोशिश करूँगा। आपने अपने ऊपर काम भी किया। आप ज़िद्दी भी बहुत थे पहले, ज़िद्दी अभी भी है, लेकिन अब ये हो गया है कि अब फिर भी थोड़ा बहुत सुनते हो सामने वाले की, ध्यान देते हो। ये भी हो सकता है कि उन्होंने कभी आपकी बातों को सुना नहीं हो, तो आप माना नहीं हो, तो अब आप खुद ज़िद्द करके अपनी बात मनवाते थे। इमोशनली भी बहुत हर्ट हुए, उससे आपकी बॉडी पे भी बहुत असर पड़ा। बॉडी जो है आपकी वीक हो गई, बालों पे भी आपका असर पड़ा। मुझे बाल बहुत दिख रहे हैं यहाँ पे, या तो बाल सफ़ेद हो गए, कहते ना कम उम्र में सफ़ेद हो जाते हैं, टेंशन की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से बॉडी वीक हो गई आप लोगों की। नाउ वी लाइक कि आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज यूनिवर्स कह रहे हैं, गॉड कह रहे हैं कि आप करते रहिए उस चीज़ को। वो आप जो चीज़ है, आपके संग जजमेंट होगा, आपके एंजल्स है, आपके जो सिस्टर हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। वो आपको गाइड करेंगे चीज़ों के लिए। जैसे सिट कामली, हर एक लाइफ एक एक्सपीरियंस का चीज़ है, हर एक एक्सपीरियंस एक लाइफ में कुछ ना कुछ सिखा के जाती है आपको, हर एक नई चीज़। तो आप इस प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, आप उस चीज़ को एंजॉय करिए, और आप अपना जितना बेस्ट दे सकते हो, और आप दे भी रहे हो, और देने की पूरी कोशिश करिए। और अगर मैं आपकी विश की बात करूँ, इज़ ऑल अबाउट लाइक, या तो कोई किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का था, कोई स्पोर्ट्स का भी हो सकता है जो हो नहीं पाया था, कोई क्रिएटिव हो सकता है, वर्क हो सकता है जो आपको करना था, बिजनेस हो सकता है शुरू किया था लेकिन वो हो नहीं पाया पैसों की वजह से, तो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो गई। कंसल्टेंट का भी काम हो सकता है, इमोशनल, या तो आप ये हो रहा है कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे लोगों से इतना। तो मैं ये कहूँगी कि जस्ट डू, आप करते रहिए जो आप काम को करते जा रहे हो, बिकॉज योर विश ऑफ कोर्स इज़ गोइंग टू कम ट्रू। 10 नंबर है आपको, कोई एक साइकिल जो है क्लोज करने वाला, आपकी जो साइकिल है वो अब क्लोज होने वाली है बिल्कुल। बिकॉज यू आर एक्सेप्टिंग द थिंग्स, आप उन चीज़ों से भाग नहीं रहे, आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हो। जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो तो आप उनसे हील होना शुरू हो जाते हो, आपको रास्ता मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए, हील होने के लिए चीज़ों से। और अगर मैं साइन देखूं, उस विश को पूरे होने से पहले आपको क्या साइन मिल सकते हैं, इट कैन बी 8 मंथ्स, 8 मंथ का आ रहा है, और 8 नंबर आपको बहुत दिख सकता है, नंबर प्लेट हो सकती है, दिख सकता है आपको, या फिर किसी का 8 बर्थ डेट भी है, 872, और 10 भी आ रहा है, 20 आ रहा है, 11 आपको दिख सकता है। और ना एक चीज़ हो सकती है, जब आप का विश पूरी होने वाली होगी ना, आप अपने जैसे कम्युनिटी वाले लोगों से मिलना शुरू कर दोगे, वो लोग आपको हेल्प करेंगे।
अपने जैसे कम्युनिटी के लोग होते हैं, जैसे आप जैसी सोच रखते हैं, उनसे आप मिलना शुरू कर दोगे, क्योंकि शायद आपका कोई दोस्त नहीं है अभी जो आपको समझे, आपकी मे बी शायद उस कम्युनिटी से रिलेटेड, उस चीज़ डिज़ायर से रिलेटेड जो नहीं है। तो आपके सिस्टर कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि ना दे विल सेंड समवन, वो लोगों को भेजेंगे जो ना आपकी हेल्प करेंगे। दे कैन बी अ सोल ट्राइब, आप एक ही सोल ट्राइब से हो सकते हो आप लोग। पाइसेस किसी के लिए साइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी का पाइसेस साइन हो सकता है, या फिर आप तो आपके कोई टीचर हो सकते हैं जो आपको हेल्प करें। या फिर ये भी हो सकता है, यहाँ पे ना मुझे वो गन्ने बहुत दिखाई दे रहे हैं, गन्ने दिखाई दे रहे हैं, शुगर केन। विंटर में हो सकता है, विंटर में कुछ चीज़ हो सकती है। आई थिंक 8 मंथ बाद विंटर ही आ जाएंगे। और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, मिलेंगी। और जो आप इस वक्त जो काम कर रहे हो ना, वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। इज़ नॉट अबाउट मटेरियलिस्टिक, स्पिरिचुअली आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करोगे। जो आप अभी काम कर रहे हो, वो भगवान जी आपको ना एक काम दे रहे हैं, दैट यू नीड टू ग्रो स्पिरिचुअली। वो आपके अंदर दैट यू कुछ फील करोगे, मे बी शायद वो चीज़ आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगी कि आप कर सकते हो आगे। आप अपना कॉन्फिडेंस बहुत लूज़ कर चुके थे पहले। एक टाइम था जो आई थिंक साल भर से पहले हो चुका है, 1.5 साल से, जो आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। कोई डॉक्टर से रिलेटेड काम हो सकता है, इंजीनियर आ रहा है मुझे, फैशन डिज़ाइनिंग का काम भी हो सकता है। मे बी शायद आपका जो है काम चल जाए, अब आपको अपने जो है क्लाइंट मिलने शुरू हो जाए पर्टिकुलर टाइम के बाद में भी, 2 5 6 7 8 महीने, 7 8 महीने आ रहा है मेनली। जुपिटर जो है किसी का या तो स्ट्रांग हो रहा है, या फिर जुपिटर आपकी कुंडली में काफ़ी अच्छी जगह बैठा है, उसकी या तो दशा चालू हो जाएगी आप लोगों की, ये भी हो सकता है। मुझे येलो कलर बहुत दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सैक्रल चक्र आपका स्ट्रांग हो रहा है। आपको ये सब चीज़ें फील होंगी, आप ना अंदर से आप महसूस करोगे कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ हर एक चीज़ के लिए, करने के लिए। देख लेते अगर कोई मैसेज आता है तो आपके विश से रिगार्डिंग। आपको अपने थोड़ा सा गुस्से पे काम करना चाहिए, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। द मैजिशियन की आप बात है भाई, एंड द स्टार कार्ड, क्या बात है। बस अब फिर तो और क्या ही चाहिए। यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट योर लाइफ, आप इतने ज़्यादा रेडी हो जाओगे, इस पोजीशन पे पहुंच जाओगे दैट यू हैव ऑल इक्विपमेंट, यू हैव ऑल रिसोर्सेज आपके आगे होंगे। और अब अच्छी बात यह है कि आपको उनको यूज़ करना आता है अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपनी डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए। आई थिंक कैन बी स्टार, स्टार से मुझे ये दिख रहा है दैट इट कैन बी दैट आप अपनी कम्युनिटी में जा, क्या पता फेमस हो जाओ, या फिर आपको टूटता हुआ तारा दिखे, ये भी हो सकता है, शूटिंग स्टार। यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर। आई होप, आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट। अगर आपको वो चीज़ इस पोजीशन पे पहुंचा रही है तो मुझे लगता है ये सारी जो आपकी साइकिल है लाइफ की, इज़ ऑल वर्थ इट।
यूनिवर्स ने आपको पहले ही तैयार कर लिया होता कि नहीं, पहले मैं तैयार करूँगा, और आपको रियलाइज़ होगी इस चीज़ की अच्छा हुआ जो हुआ, बिकॉज आप इंटरनली उस चीज़ को बहुत फील करोगे। यू फाइट अलॉट, यू स्ट्रगल अलॉट, हसल बहुत रही है आपकी लाइफ में, और आपने उस चीज़ को बहुत मेहनत भी करी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको आपको फल नहीं मिल पाया। इट्स ऑल अबाउट कर्मा, कहीं ना कहीं से कोई कर्मा जो है रिलेट होता है, कनेक्ट होता है, भगवान जी को आपसे कुछ काम करवाना होता है, इस वो इसी जब भी आपको वो ऐसे थोड़े से वो टेस्ट देते हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट वाले, बट यू गोना पास इट, आप पास कर जाओगे उन चीज़ों को, और उनके मैनिफेस्ट योर डिज़ायर लाइफ। द मैजिशियन, द स्टार कार्ड, क्या बात है भाई। वहाँ पे कोई वाटर बॉडी भी हो सकती है, या तो आप किसी वाटर बॉडी पे जाओ, उससे रिलेटेड कोई काम भी हो सकता है, या फिर आपको दिखे वाटर बॉडी बहुत ज़्यादा, फ़ोन पे भी हो सकती है और वैसे भी हो सकती है रियल में भी वाटर बॉडी। किसी को पानी से डर लगता है तो नाउ यू गोइंग टू गेट कंफर्टेबल विद वाटर, ये भी हो सकता है। किसी को शायद डर लगता है बहुत ज़्यादा पानी से, स्विमिंग से, मे बी ऊंची ऊंची जगह पे खड़े होने से भी शायद आपको डर लगता है, तो मे बी शायद जो आपका एक तरह से टेस्ट बड भी आपका बदल जाएगा। ये हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा तीखा खाना पसंद, तो वो अचानक से मीठा खाना शुरू कर दे, और किसी को मीठा खाना पसंद तो वो थोड़ा तीखा खाना शुरू कर दे, अलग अलग डिशेस ट्राई करना शुरू कर दे। आप हमेशा तो एक ही तरह की डिश खाते थे, और आप आपको कुछ नया ट्राई कर दो, तो आप समझ जाना दैट यू ट्रांसफॉर्मिंग इन योर लाइफ, आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी जो वाइब्रेशन है, एनर्जी, वो चेंज हो रही है, ये भी एक साइन हो सकता है। तो देख लेते हैं कोई मैसेज आता है तो आपके लिए चिट्स में से। आई थिंक बहुत है। नवंबर, किसी के लिए नवंबर का महीना सिग्निफिकेंट हो सकता है, फिर किसी का बर्थडे आता है नवंबर में। ओह ये काली चीट आ गई है। ए पेरिस में, इसको एरिस पढ़ रही थी, किसी का एरिस साइन भी हो सकता है, पेरिस कोई जाने वाला हो, किसी को ऑकल्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, ये मेरे से इसके ऊपर से ही हट गया ये। जून का मंथ, मनी, सी 8 नंबर पे आते, इज ऑल अबाउट गेन, लोटस, ये इसका है। बैडमिंटन, किसी को बैडमिंटन, या फिर क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए। रेसलिंग, क्या बात है भाई, कोई रेसलिंग में जानना चाहता है। करिज्मेटिक, एंड द लास्ट वन स्टक, यस यू आर फीलिंग स्टक इन योर लाइफ, बट अब जो है आपकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। ओके देख लेते हैं कोई मैसेज आता है तो आपके लिए। अरे ओके, बस मैं 2 ही मैसेज लूँगी। डोंट लेट एनी वन डल योर स्पार्कल, ओके, किसी को भाई मत करने दो, ओके, अपने स्पार्कल को, अपने लाइट को किसी को भी डिम मत करने दो। आई अट्रैक्ट अ मैसिव अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस, ओके, तो गॉड कह रहे हैं दैट मैसिव अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस इज गोइंग टू कम फॉर यू।
एक तो ना ये शफल नहीं होते, इनको शफल करना बड़ा मुश्किल होता है। ये ले लेते हैं। ओके, देखते हैं क्या लिख रहा है इसमें। Fear comes from inexperience, not incapability. You are afraid because you have not done it yet, not because you can't do it. Inexperience is the problem to be solved, and it is solved through having the courage to act. Okay, अगर आपको लग रहा है कि आपको इस चीज़ के बारे में इनएक्सपीरियंस हो, तो आपको इसके लिए फियर हो रहा है कि आप उस चीज़ को कर नहीं पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है यार, इंसान की बनाई हुई चीज़ें, ऐसा हो सकता है कि ना समझ में आए आपको, किसी को थोड़ा सा जल्दी समझ में आता है, किसी को थोड़ा सा लेट समझ में आ जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। ओके, तो आप उस चीज़ स्किल्स को सीखिए, समझिए, तो क्यों नहीं कर पाओगे, ज़रूर कर पाओगे। सो आई होप जो है आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो, आपके संग कनेक्ट हुई हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और अगर किसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग करनी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो चलिए देखते हैं आपकी कौन सी विश जो है पूरी होने वाली है, और क्या मैसेजेस, क्या सिंबल साइंस आपको मिलेंगे उसके पूरे होने से पहले। तो पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, आप लोग कहीं घूमने जा सकते हो, मैं भी, मुझे आ रहा है कहीं घूमने जा रहा है कोई, या तो जा रहा है या कोई फिर जा सकते हो किसी वेकेशन पे, किसी ठंड वाली जगह पे। हाँ भाई, गर्मी बहुत हो रही है, अच्छी बात है। किसी वाटर बॉडी के पास भी। तो देख लेते हैं, आपके पास देख लेते हैं। ये पहले मुझे बहुत मैच्योर दिखाई दे रहा है, या तो आप मैच्योर प्रैक्टिकल हो रहे हो बहुत ज़्यादा, या तो पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। ओके भाई, ये तो 2 कार्ड पहले उछल के आ गए। चलो भाई, देख लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। अब ठीक है। एंड द लास्ट वाला 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सी मैंने कहा था कोई हो रहा है, सॉरी मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ। कोई बैलेंस कर रहा है अपनी लाइफ को, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, या फिर प्रैक्टिकल अप्रोच को जो है फॉलो कर रहे हो। क्या बात है, बड़े अच्छे अच्छे कार्ड हैं। टोटली डिफरेंट टू पाइल 1। अरे भाई क्या बात है। सी जजमेंट कार्ड यहाँ पे भी आया था, जजमेंट कार्ड वहाँ पे भी आया था। कोई पाइल 1 से भी क्या पता आ जाओ देखने के लिए। या फिर किसी के लिए देख रहे हो आप, किसी अपनी फैमिली मेम्बर के लिए। ओके, तो अगर मैं आपकी करंट एनर्जी बताऊँ तो मैंने पहले ही बोल दिया, आई थिंक आप बैलेंस कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हो लाइफ की तरफ, और बहुत ही इंजॉय कर रहे हो इस वक्त आप लाइफ को। पहले आप बहुत ज़्यादा काम में लगे रहते थे, या फिर आप इतना ज़्यादा कहते ना इंजॉय नहीं करते थे बिल्कुल भी, मज़े नहीं करते थे। लेकिन अब आपने शुरू कर दिया, बैलेंस करना शुरू कर दिया कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, मैं तो इन्जॉय करूँ अपनी लाइफ को, जो तो ये अच्छी बात हो रही है। और आप मेच्योरिटी के संग ना आप आगे बढ़ रहे हो चीज़ों के संग, काफ़ी काम हो रहे हो। क्या पता आपने पेट भी लिया हो, या फिर आप वाइल्ड एनिमल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील कर रहे हो। लॉयन आ रहा है यहाँ पे, लियो साइन भी हो सकता है। मैंने ज़ोडिक साइन नहीं बताया ना,
तो इफ लाइक सन आ रहा है, लियो आ रहा है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, एरीज आ रही है, एरीज आ रहा है, सैजिटेरियस भी आ रहा है, पेज ऑफ सोर्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, द फूल की एनर्जी है, एंड क्वीन ऑफ कप्स, पाइसिस एनर्जी मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा, स्कॉर्पियो तो मुझे नहीं आ रहा, पाइसिस आ रही है मुझे, और कैंसर एनर्जी भी आ रही है। यू आर गोइंग टू यू आर बिकमिंग वेरी यूथफुल पर्सन। आप बहुत ज़्यादा ना एक हद से ज़्यादा ही आप एक मैच्योर बनते थे पहले, मतलब अब ये हो गया कि अब आपने थोड़ा सा बैलेंस कर लिया चीज़ों का, आप कुछ ज़्यादा ही मैच्योर थे पहले या फिर कुछ ज़्यादा ही इमेच्योर थे, तो वो कुछ ज़्यादा ही था, अब आपने उन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लिया है। दो तरह के लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अब आपने चीज़ों को आपने पुश करना बंद कर दिया है, आराम से बैठ कर आराम से करते हो चीज़ों को। नहीं तो पहले आप बहुत फास्ट काम करते थे, जल्दी सब कुछ कर दूँ। अब ये है कि ठीक है, जितना टाइम लगेगा, जो जितना मेरे से किया जा रहा है मैं उतना करूँगा। पहले आपका ये होता था कि मैं फटाफट जल्दी काम कर दूँ और बहुत सारा काम कर लूँ, तो आपका ये होता था। मैं भी शायद आपको कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी रहा हो जिसकी इसकी वजह से शायद आप ऐसे बन गए हो कि आपको प्रूव करना पड़ता हो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ चीज़ें, इसलिए शायद आप ऐसे बन गए। लेकिन ना जब आप बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को, तो रियली जो आपको जो स्पेशली फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स है ना, वो आपको देखेंगे कि ना ये जो है चेंज हो गई है, फिर चेंज हो गया है, तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है। दे विल ऑब्जर्व इट, वो आपको उस चेंज में आते हुए ऑब्जर्व करेंगे। और अगर मैं विश की बात करूँ आप लोगों की कि क्या है जो मुझे आ रही है, या तो किसी कंपटीशन का है, स्विमिंग का आ रहा है मुझे, जूडो कराटे आ रहा है, एंड कोई हाइकिंग करता है, कोई ट्रैकिंग करता है, कोई वो फोटोग्राफी का भी आ रहा है, जर्नलिज्म का भी आ रहा है। और कोई ऐसा भी होता है जैसे कोई स्टेज पे जाता हो ना, कोई परफॉर्म करता है, आर्टिस्ट का भी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। घुड़सवारी आ रही है मुझे, किसी को घुड़सवारी का बहुत शौक है, या फिर वो इस चीज़ में अपने पैशन को जो है परस्यू करना चाहता है एज ए प्रोफेशन। तो डोंट वरी, आई थिंक यू आर गोइंग टू हैव इट। जस्ट आपने पहले अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट किया हुआ था चीज़ों के साथ। नाउ यू लाइक फ्री टूली, आप आपने छोड़ दिया अपने आप को। यू जस्ट डांसिंग देन इन टू द ट्यून, इन योर प्रेजेंट ट्यून, कि ठीक है मैं आई विल जस्ट इन्जॉय माई लाइफ। आपके पास पेट भी हो सकता है, डॉग हो सकता है, घोड़े भी रखता हो, क्या पता किसी को घुड़सवारी का बहुत शौक है। आर्चरी भी आ रहा है मुझे, शायद आर्चरी होती है ना, आर्चरी कहते हैं ना उसको। आई थिंक इज गोइंग टू, यू आर गोइंग टू हैव इट, यू डोंट वरी, आप चिंता मत करो। मुझे यहाँ पे सन बहुत दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपको इस पैशन को ना यू हैव टू यूज़ वेरी, बेशक चाहे ठीक है आप आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, आप फ्री है बिल्कुल फूल की तरह जो है आप आगे बढ़ रहे हो, पर स्टिल आप अपने दिमाग में जो है प्लानिंग को उसको रेडी करके जो है चल रहे हो, ये एक अच्छी बात है। बेशक चाहे आप इतना ज़्यादा पकड़ के नहीं रख रहे हो चीज़ों को, लेकिन स्टिल ये अच्छी बात है कि आप बहुत ही कामली स्टेबली चीज़ों को समझ रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, और आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर वो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, वो आपको मेरे साथ गाइडेंस हो रहे हैं। या तो आपको ये है कि आपको कोई सपना ऐसा आता हो क्यों ना वो गाइडेंस वाला, किसी को अपना कोई पुराना दोस्त भी मिल सकता है, ये एक साइन हो सकता है, उनका फ़ोन आ जाए फिर मिल सकते हो, एक साइन हो सकता है आपकी विश के पूरी होने से पहले। किसी को सनफ्लावर बहुत दिख सकते हैं, दिन के समय की ये बात हो सकती है, या फिर मुझे दिन बहुत दिख रहा है, बादल छाए हुए हो, आप बर्ड से रिलेट करते हैं, बर्ड्स जो है ना, बहुत सारे बर्ड्स जो हैं आपके ऊपर से होके जाएं, या फिर फैदर भी रिलेटेड हो सकते हैं, वाइट फैदर हो सकता है,
वाइट फैदर एंड द कलरफुल फैदर जो होता है ना, एंड रेड फैदर, इट कैन बी सिग्निफिकेंट। आपका रूट चक्र स्ट्रांग हो रहा है। रूट चक्र स्ट्रांग होने की वजह से यू हैव बिकम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। अपनी ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। ओके एंड मेरा बार बार ध्यान ना स्ट्रेंथ कार्ड पे बहुत ज़्यादा जा रहा है। या तो ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हो एज ए पर्सन, और बहुत ही काम पर्सन बन रहे हो। इन्फिनिटी का भी साइन है, अबंडेंस का साइन है। आपको 88 नंबर बहुत दिख सकता है। मैंने पायल वन में भी मुझे 88 नंबर बहुत आ रहा था। 88 नंबर, 33 नंबर। आपको जजमेंट आपको मिलने वाला है। या तो कोई कोर्ट केस था वो आपको सॉल्व नहीं हो रहा था, तो वो आपका हो सकता है सॉल्व। कोई विश थी, कोई किसी की प्रेगनेंसी का कोई प्रॉब्लम था, किसी को कंसीव करना था, मे भी शायद अब हो जाए आपका कंसीव। और उसके लिए एक सेलिब्रेशन, या कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है कोई। या तो किसी की सगाई हो रही है, फिर शादी हो रही है। किसी का प्रमोशन भी मिल सकता है, किसी को उसकी एक विश की उसको प्रमोशन मिल जाए उसकी जॉब में। तो आपको ऑफर मिल सकता है, या तो आप नई जगह पे जा सकते हो, नई जॉब शुरू कर सकते हो, या फिर आपको प्रमोशन मिल सकता है। आप किसी बाहर कंट्री के बाहर भी जा सकते हो काम करने के लिए। या तो बिजनेस है, आपको कोई फॉरेन रिलेटेड वर्क भी हो सकता है। बच्चों से रिलेटेड वर्क हो सकता है, किंडर गार्डन चलाती हूँ, आप खोलना चाहते हैं बच्चों के लिए, तो क्या पता वो हो जाए आपका। 11-11 आपको बहुत दिख सकता है। 11-11, 8-8। और ना आपको जब आपकी विश पूरी होने वाली होगी ना, आप बहुत सारे लोगों से मिलना शुरू कर दोगे सडनली ना। आपका कहीं ना कहीं नेटवर्किंग बहुत बढ़नी शुरू हो जाएगी लोगों के संग। किसी भी थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है, या फिर इन रियल लाइफ भी हो सकता है। आपका कनेक्शन बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपकी तरफ ना बच्चे बहुत अट्रैक्ट होंगे। एनिमल, वो डॉग भी आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो सकते हैं। आप एक एनिमल स्पिरिट से जो है कनेक्ट करना शुरू कर दोगे, अब उनसे जुड़ाव महसूस करोगे। आपका फैशन सेंस, आपका पहनने का तरीका, आप अपनी स्किन केयर शुरू कर दोगे। और ये दोनों के लिए, लड़के लड़की दोनों के लिए, अपने अपने पहनने का तरीका, अपने कपड़े सब आप चेंज करना शुरू कर दोगे। किसी को हेयर कलर करवाना बहुत पसंद है। आपको ये भी हो सकता है कि ना आपको क्या कहते हैं उनको, ड्रैगन फ्लाई। हाँ, मुझे ड्रैगन फ्लाई दिखाई दे रही है। आपको ड्रैगन फ्लाई भी दिखाई दे सकती है, और वो भी दिखाई दे सकती है बटरफ्लाई, तितली। फैदर आपको दिख सकते हैं। कोई लेडी मिल सकती है, फिर कोई मदर फिगर हो सकता है आपके घर में जो आपकी हेल्प करे चीज़ों को करने में। लोटस आ रहा है मेरे को, यहाँ पे कमल का फूल दिखाई दे रहा है मुझे। या तो कोई वाटर बॉडी है। आप ना पानी के संग थोड़ा सा कनेक्ट करोगे तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी लाइफ में। और घास में ना नंगे पैर चलने की कोशिश किया करो, अगर है तो आपके आसपास। गार्डनिंग करना कोई शुरू कर देगा। आप एक नई हॉबी ले सकते हो, वो कोई भी हो सकती है हॉबी। एक हॉबी हो सकती है आपकी कोई भी। और देख लेता है कोई मैसेज आता है आपकी विश के रिगार्डिंग। 7 ऑफ कप्स से आपको बहुत सारी चॉइसेस भी मिल सकती हैं। अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और आप जहाँ तक है, लेकिन आप बहुत क्लियर हो तो आप अच्छे से चूज़ कर पाओगे कि हाँ मुझे ये चाहिए। हाँ, देख लेते हैं क्या बात है भाई। 4 ऑफ वॉन्ड्स,
कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई अचीवमेंट हो सकती है, किसी ने घर लिया है अपना, किसी की शादी हो रही है, फिर किसी की शादी में आप लोग जा सकते हो, वहाँ पे कोई मिल सकता है। अपने फ्रेंड से मिल सकते हो। क्या बात है भाई, 4 नंबर है, बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। फोर ऑफ वॉन्ड्स से किसी की सगाई हो सकती है, शादी भी हो सकती है, कोई डेस्टिनेशन वेडिंग भी हो सकती है जो आप करना शायद आपकी हो जाए, आप अपने पार्टनर से मिल जाए। अगर मैं यहाँ पे नंबर बोलूँ तो यहाँ पे 10-10 आ रहा है। कोई साइकिल ट्रैप क्लोज कर रही है, ये चीज़ मुझे पाइल 1 में भी आई थी। कितनी अजीब बात है, दोनों ही सेम आई है, लेकिन बाकी सारे कार्ड डिफरेंट आए हैं आपके, बस एक कार्ड सेम आया है। 3 नंबर बहुत आ रहा है। मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। अरे क्या बात है, एंड दी हैंग्ड मैन। ओके, यू आर गोइंग टू ना गेन विजडम, नॉलेज, नेचर से कनेक्ट हो गए। किसी को किसी को बोटिंग का शौक है, बोट पे जाना, या फिर करते भी हो तो पता नहीं। आप किसी उसमें क्या कहते हैं इसको, सर्कस में भी है क्या किसी का कुछ वो काम, मैजिक शो, यस मैं कुछ याद आता है, मैजिक शो का किसी को कोई शौक है मैजिक करने का। चलिए अब कोई मैसेज देख लेते हो, कोई मैसेज आता है तो आपके लिए चिट्स में से। आई थिंक बहुत है, दो चार और ले लेते हैं। ओके, तो ये गिर गया था पीसफुल, सी फीलिंग वेरी पीसफुल, फैमिली यूनियन। ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स ये फैमिली यूनियन को भी दिखाता है। हर्ट चक्रा आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जैकेट एंड हैट्स, या मैं कह रही थी कि आप अपने फैशन सेंस पे कोई आप जो है काम करना शुरू कर दोगे। स्किन केयर, क्या बात है भाई, मैंने बोला था स्किन केयर, ये स्किन केयर आ भी गया। अरे सॉरी यार, ये शायद रह गई है उसमें। टेबल टेनिस, स्केयर, किसी का जो फेस कट है वो स्केयर फेस में हो सकता है। वर्किंग विद मदर, ओके। सी मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स से मुझे बहुत ज़्यादा जारी थी, तो मैंने बोला भी तो कोई मदर फिगर हो सकती है। मेरे शायद आप अपनी काम मम्मी के संग जो है मदर के संग काम शुरू कर सकते हो। सनफ्लावर, क्या बात है भाई, सनफ्लावर मैंने बोला था यहाँ पे कि जब रीडिंग कनेक्ट कर जाती कितनी अच्छी लगती है। रबड़ी, किसी को रबड़ी बहुत पसंद है। 7 मंथ्स का टाइम आ रहा है यहाँ पे। सेपरेशन, किसी का कोई सेपरेशन हुआ है, किसी भी रिलेशनशिप में था। आई विल से इट वॉज गुड फॉर यू। मुझे पता है बुरा लग रहा होगा, मैं कहूँगी दैट वेरी गुड पार्टनर गॉड सेंडिंग फॉर यू। अट्रैक्टिव, आप बहुत अट्रैक्टिव लगना शुरू हो जाओगे। अपने कहते हैं स्किन केयर अपना ध्यान रखना शुरू कर दोगे। लेगिंग्स, ओके। विष्णु भगवान आ रहे हैं, आप उनकी सेवा कर सकते हो, ओके। सैटरडे भी आ रहा है, एंड द लास्ट इज सॉसर, ओके। तो कोई और मैसेज देख लेते हैं आपके लिए।
ओके, चलो मैं चलो 3 ले लेती हूँ, अभी मेरे गए हैं तो। ओके, यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर नॉट योर थॉट, यू आर नॉट एनीथिंग बट इमेजिनेशन, यू आर प्योर इमेजिनेशन। क्या बात है भाई, आपने जो भी इमेजिन किया था इज़ गोइंग टू नो, वो जो 5D में था इज़ गोइंग टू कम इनटू 3D। डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स, देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन द सन एंड मून, दे शाइन व्हेन इज़ देयर टाइम। क्या बात है, मुझे मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ भी रही थी। किसी का सनसाइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या फिर लियो हो सकता है किसी का सनसाइन। नो वन मेक ए लॉक विदाउट ए की, दैट्स वाई गॉड वुड नॉट गिव द प्रॉब्लम विदाउट सोल्यूशन। कृष्णा, अरे वाह, देखो भाई विष्णु जी कृष्णा जी आ गए आपके लिए। तो आपको ये कहा गया है कि कोई ताला नहीं होते बिना चाबी के बिना, तो इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम दी भी है तो उसका कोई सोल्यूशन भी ज़रूर होगा। आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको सोल्यूशन वहीं दिखेगा। देख लेते हैं, ये शफल नहीं होते एक तो बिल्कुल भी। कोशिश पूरी करती हूँ शफल करने की इनको, ताकि अलग अलग दिखाई। ओके, ये ले लेते हैं। तो देखते हैं क्या है। You have been given the sacred task to heal generational wounds in your family lineage। क्या बात है। Your job is not to save and rescue other people. You are not here to carry the burden of the world on your shoulders. Your position is to awaken and ascend. Your purpose is self mastery. Your mission is go to first, lead the way, be an example that others can follow. You are here to illuminate the path to freedom. ओके, ये आपको जो है काम दिया गया है, और आई थिंक मुझे जिस हिसाब से रीडिंग है मुझे लगता है दैट यू आर गोइंग, आप अपने उस काम को जो यूनिवर्स को जो आपने दिया है आप काम को कर भी रहे हो, एंड अदर्स गोना ना फॉलो योर। ओके, सो आई होप ये आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई रीडिंग हो जो आप मुझसे करवाना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। बाय, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।